Today's topic is oogenesis. लास्ट वीडियो में हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और उसका हार्मोनल कंट्रोल. इसमें हम देखेंगे oogenesis. तो फर्स्ट टेक द डेफिनेशन. व्हाट इज oogenesis? The oogenesis is the process of formation of female gamete from ovum mother cell or egg mother cell oogonia inside the ovary. ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम से फीमेल गैमिट का पीरियोडिकली प्रोड्यूस्ड होना, ओवम का पीरियोडिकली प्रोड्यूस्ड होना ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज कॉल्ड oogenesis. अब लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis is also a hormonal controlled process. Many hormones are involved in this process. तो see the various steps of oogenesis. कौन कौन से steps आ रहे हैं? Like spermatogenesis, यहाँ भी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? द एग मदर सेल oogonia divide mitotically to produce many oogonia. बहुत सारे oogonia प्रोड्यूस हो गए इनसाइड द ओवरी. देन ये कब हो रहा है? व्हेन डज इट स्टार्ट? कब शुरू होता है oogenesis? इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ द oogenesis begins much before the birth, that is at the embryonic developmental stages. Before the birth, बच्ची का जन्म नहीं हुआ. When her body was growing inside the mother's womb, उसी समय फेटल ओवरी में oogenesis begin कर जाता है और कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia प्रोड्यूस होते हैं बिफोर बर्थ. Couples of millions of oogonia are produced before the birth of baby child. जन्म के बाद no further increase in the number of oogonia. एक भी oogonia अब नहीं बढ़ेगा जन्म के बाद. जो होना है जन्म से पहले बन गया. तो beginning of the oogenesis is at embryonic stage. देन बर्थ हुआ. बर्थ के बाद चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के बाद आएगा एडोलस रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन करेगा. प्यूबर्टी कम्स. लेकिन उसके पहले, बर्थ के पहले ग्रोथ फेज अकर्स. और ग्रोथ फेज में ये oogonia, फ्यू oogonia ग्रो इन साइज. यहां ग्रोथ मल्टीपल टाइम्स होता है, ज्यादा बड़े होते हैं. टू एक्वायर द फूड, टू एक्वायर द साइटोप्लाज्म. और ये ग्रोन सेल्स आर नोन एज प्राइमरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte, ये सारे के सारे प्राइमरी oocyte 25वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक तैयार हो जाते हैं. 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ऑल प्राइमरी oocytes आर रेडी. प्राइमरी oocytes में मियोसिस 1 होता है, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 के रिजल्ट के रूप में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस किया. लाइकली उसी तरह यहां भी प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 बिगिंस, स्टार्ट होता है. और बट स्टार्ट तो हुआ, बट इट गेट अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 फेज. उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रोफेज 1 फेज पे ठहरा हुआ है. प्रोफेज 1 में हमें पता है 5 सब फेजेज आर देयर. तो किस फेज में अरेस्टेड है? दैट इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में प्राइमरी oocyte अप टू डिप्लोटीन प्रोसीड किया, इसके बाद से अरेस्टेड है. और यह कब कंप्लीट होगा? मियोसिस 1 कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
बिगिन करेगा और बिफोर ओवुलेशन मियोसिस 1 कंप्लीट होगा. At the time of puberty, there are about 60,000 to 80,000 oocytes are there in ovary. 60,000 से 80,000 oocytes all are at the metaphase, all are at the prophase 1 stage. At the time of puberty, meiosis 1 completes, unequal division होगा, साइटोकैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा, एक छोटा सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी. दूसरा कंपैरेटिवली वेरी लार्ज होगा, इट एक्यूमुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल साइटोप्लाज्म और यह कहलाएगा सेकेंडरी oocyte. इसी अवस्था में, इसी स्टेज पर ओवुलेशन होता है ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में 13वें से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है एंड दिस सेकेंडरी oocyte कैरिड किया जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब टुवार्ड्स द isthmic ampullary junction बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट पहुंचा दिया गया. In case if copulation occurs, if this secondary oocyte receives sperm, तब उसका meiosis सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगा. उसके पहले ये अरेस्टेड है, यहां भी meiosis 2 मेटाफेज के स्टेज में ठहरा हुआ है. जब मेटाफेज स्टेज पे ये ठहरा हुआ ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स आर इनएक्टिवेटेड, और वो फैक्टर कौन सा है? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर ब्लॉक्ड है. स्पर्म एंटर करता है तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को डिजेनरेट करता है जिसने इसको ब्लॉक करके रखा है, और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है. फिर से समझिए, सेकेंडरी oocyte का फर्दर डिवीजन नहीं हुआ है. सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे. यहां पे सेल डिवीजन, मियोटिक सेकेंड डिवीजन अरेस्टेड है एट मेटाफेज सेकेंड स्टेज. अब यहां पे अगर स्पर्म मिल रहा है इस सेकेंडरी oocyte को, तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिजेनरेट होगा और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, और यह सेल मेटाफेज से एनाफेज में एंटर करेगा और फर्दर मियोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगा. उसके रिजल्ट स्वरूप फिर से एक और पोलर बॉडी बनेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी एंड वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड. इस ओवम को oocyte भी कहते हैं. तो एट द रिजल्ट ऑफ meiosis from one primary oocyte, only one ovum or oocyte is produced. The first meiotic division is reductional division. इसकी वजह से प्राइमरी oocyte दो अनइक्वल सेल में डिवाइड हुआ, पहला पोलर बॉडी और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte. पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड. यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 है, 44 ऑटोजोम्स, 2 X क्रोमोसोम्स. हेयर इन सेकेंडरी oocyte 22 ऑटोजोम्स और 1 X क्रोमोसोम. म्यूटिक सेकेंड डिवीजन के रिजल्ट स्वरूप दो अनइक्वल सेल्स बन रहे हैं, सेकेंड पोलर बॉडी बन रहा है और एक ओवम बन रहा है. ये भी हैप्लॉइड है, 22 ऑटोजोम्स और 1 X क्रोमोसोम. तो टोटल इवेंट्स को हमने देखा कि सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने का प्रोसेस केवल रिप्रोडक्टिव लाइफ में है. मेंस्ट्रुअल्स इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड. इन सारे स्टेज को 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, ग्रोथ फेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मैच्योरेशन फेज रिप्रोडक्टिव लाइफ में होगा. ग्रोथ फेज से ओवुलेशन तक oocytes डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे हैं.
प्राइमरी फॉलिकल में से स्टार्ट होके सेकेंडरी फॉलिकल में है, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया है। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवुलेशन हो रहा है और रेस्ट पार्ट ऑफ फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगला अब देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। oogenesis को कंट्रोल करने में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्राइमरली हम देखेंगे 4 हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों पिट्यूटरी हार्मोन है और रिलीज होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से। 2 और हार्मोन है जो ओवरी के हार्मोन्स हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन फॉलिकुलर सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स थे उनसे सिक्रीट हो रहे हैं और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है रप्चर्ड फॉलिकल से बने हुए कॉर्पस ल्यूटियम से। बट ऑल दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है विच एक्टिवेट्स पिट्यूटरी टू सिक्रीट उसके हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन का एक्शन ओवरी पे है। अब ये हार्मोन्स ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज हो रहे हैं और फर्दर ये ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजेन रिलीज करता है। एस्ट्रोजेन रेस्पॉन्सिबल है यूटेराइन वॉल के एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट के लिए, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग हाइपरप्लेसिया ऑफ एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है, कम्स एट द पीक, उसे कहते हैं एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज रिस्पॉन्सिबल है रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए और जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज होता है प्रोसेस इज ओवुलेशन। एलएच सर्ज कॉजेस ओवुलेशन। फिर से देखिए, एस्ट्रोजेन नेगेटिव फीडबैक भी ऑपरेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे। पॉजिटिव फीडबैक भी है एंडोमेट्रियम का, पॉजिटिव फीडबैक में एलएच सर्ज आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम और इसके ग्लैंडुलर सेल्स डेवलप होते हैं और secretory nature of endometrium increases. Progesterone is responsible for maintaining the pregnancy, तो इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं और समटाइम्स एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis।